चाहे युद्ध का मैदान हो या राजनीति की बिसात, बने रहिए हमारे साथ। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। शुरुआत करते हैं अमेरिका और ईरान की जंग को लेकर। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का दूसरा दौर होना है, लेकिन इसे लेकर बड़ी खबर आ रही है। अल जजीरा के ईरान के वरिष्ठ सांसद के हवाले से एक खबर दी है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखेगा, लेकिन बातचीत के लिए उसने रेड लाइंस खींच दी हैं। रेड लाइंस मतलब वो शर्तें जिन्हें मानने के बिना वो ना तो बातचीत करेगा और ना ही बातचीत की टेबल पर बैठेगा। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि IRGC के कमांडर रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखने का फैसला किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी कीमत पर बातचीत होगी। दूसरे पक्ष के हर रुख को स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ईरान के कुछ रेड लाइंस तय की गई है और उनका पालन होना जरूरी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान इस्लामाबाद में वार्ता के लिए टीम भेजेगा, तो अजीजी ने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तेहरान को सकारात्मक संकेत मिलते हैं या फिर नहीं। इससे पहले खबर यह आई थी कि ईरान ने अपना दल इस्लामाबाद भेजने से इंकार कर दिया है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी जुड़ गए। आशुतोष मिश्रा का रुख करते हैं। आशुतोष, पहले तो गर्मी और उसके बाद नरमी, क्या ईरान सच में बातचीत की टेबल पर बैठना भी चाहता है? क्योंकि संकेत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो मिल रहे हैं वो तो ऐसे ही दिखा रहे हैं कि देखिए दोनों ही तरफ से बातचीत की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। 11 अप्रैल को भी थी जब पहले दौर की बातचीत शुरू हुई थी। अगर आपको याद हो कि 7 घंटे तक पहले भी यही बातें थी कि हम नहीं आएंगे। उधर युद्ध विराम का आने की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी जो है लेबनान को लेकर के स्थिति फंसी थी कि अगर लेबनान पर समझौता नहीं हुआ तो हम नहीं आएंगे। लेबनान में इजराइल की कार्रवाई जारी है, लेकिन दोनों आए। अभी भी ये उम्मीद है, क्योंकि देखिए जिस तरह की तैयारियां कल 11 साढ़े 11 बजे इस्लामाबाद में शुरू हुई हैं, आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब पर्दे के पीछे एक भूमिका बना दी जाती है। उस भूमिका के साथ कौन होगा, कि आपके बैक चैनल ट्रैक्स हैं, पूरा लॉजिस्टिक टीम पहुंच गई है, चेहरे जो बड़े हैं, अब उसमें अराक्ची हो या बाघई हो, ये कौन होगा, कौन आएगा बातचीत करने के लिए, ये इस पर बाद में मंथन हो सकता हो। जैसा कि अमेरिकन थिंक टैंक रिपोर्ट करते कि IRGC पूरी कमांड में है, विदेश नीति को लेकर के भी सब वो तय करेगा। दबाव की रण ये होता है कि ऑप्टिक्स वॉर खेलना है कि हम पीछे तो नहीं हट रहे हैं। अपने देश को भी तो ईरान को जवाब देना है कि हम हारे नहीं, हम पीछे नहीं। उनकी देश की जनता को भी ये पता चल रहा है और दुनिया के सामने भी कि जो वास्तविकता है हॉर्मुज की वो ये कि ईरान का उस पर नियंत्रण है। उन्हें यही संदेश देना है, इसे लोग पीछे हटता नहीं दिखाई देंगे। तो दो चीजें हो रही हैं, एक तो दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कंट्रोल है, हम तय करेंगे हमें आना है कि नहीं। दूसरी तरफ जो पर्दे के पीछे की बातचीत है, जो उसके एक कैरेक्टर XYZ हैं, वो अमेरिका के XYZ के साथ वो बातचीत कर रहे हैं ट्राइलैटरल डायलॉग में। इसीलिए मीडिएशन पाकिस्तान कर रहा है। और चूंकि अमेरिका की ओर से औपचारिक रूप से ये तभी कहा जाता है कि हम जा रहे हैं जब उन्हें पता है कि टॉक्स होने वाले, बातचीत होगी। बातचीत में ये जरूर है कि जो रेड लाइन खींची है ईरान ने, वो उस पर अड़ा रहे। थोड़ी थोड़ी बर्फ पिघलेगी। वो कैसे कि आप $100 बिलियन के जो एसेट्स है उसको आप डीफ्रीज कर दीजिए। लेकिन आशुतोष, बड़ी बात तो यह है कि लगातार बड़ी बात, आशुतोष आप बने रहिए।